हेलो एवरीवन, मैं संध्या लोकरे फिर से एक नई कहानी के साथ। आज की कहानी का नाम है जादुई तालाब। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक तालाब था। लोगों का ऐसा मानना था कि वो एक जादुई तालाब है और उसमें जो लोग भी डुबकी लगाते हैं या तैरते हैं उनकी सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। उसी समय एक रवि नाम का लड़का उस गांव में रहने आया। उसने भी सोचा कि क्यों ना इस तालाब में डुबकी लगाई जाए और अपनी इच्छाओं की पूर्ति की जाए। वो थोड़ा सा लालची था और गांव वाले उसे एक चीज बताना भूल गए थे कि रात के समय उस तालाब के पास भी नहीं जाना है और ना ही उस तालाब में तैरना या डुबकी लगाना है। रवि एक शाम उस तालाब के पास जाता है और अपनी सभी इच्छाओं की पूर्ति के लिए वो उस तालाब में डुबकी लगाता है। रवि तालाब में डुबकी लगा ही रहा होता है कि उसे ऐसा लगता है कि उसके पांव को कोई खींच रहा है। जब रवि पीछे मुड़कर देखता है तो क्या था, एक बहुत ही बड़ा सर्प था। अब रवि को तो मालूम था यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है और उसका अंत भी निश्चित है। तभी उसको अपनी माँ की एक बात याद आई। उसकी माँ ने कहा था कि मुसीबत के समय क्या करना है तुम्हें कि जब भी मुसीबत आए झुककर उसको स्वीकार कर लो। रवि ने वही किया, सर्प के सामने अपना सर झुका दिया और माफी मांगी। कहा मुझे छोड़ दो। उस सर्प ने उसे छोड़ दिया। रवि वहां से भागकर अपने घर जाता है और अपने माता पिता को सारी बातें बताता है। इवन गांव वालों को भी ये सारी बातें बताता है कि रात के समय उस तालाब के किनारे ना जाएं। रवि को एक सबक मिलता है और वो ये भी सोचता है कि वाकई लालच करना बहुत बुरी बात होती है। तो पता है हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है कि हमेशा हमें सावधान होना चाहिए। जब भी मुसीबत हमारे सामने आए तो हमें कभी भी अहंकार नहीं दिखाना चाहिए, झुककर उस मुसीबत का सामना करना चाहिए, तभी हम उस मुसीबत से निकल सकते हैं। धन्यवाद।